हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 10 ऑफ ए थर्ड चैप्टर। आइए देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एन इंक्वायरी ऑफ 50 फैमिलीज। ओके, तो 50 फैमिली से मैं इंक्वायरी करता हूँ, मतलब मेरा जो एन है स्टूडेंट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितना मेरा 50। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। ओके, तो मैं 50 फैमिली से किस बारे में इंक्वायरी करता हूँ स्टूडेंट, कि वो कितना खर्च करते हैं अपने अकोमोडेशन मतलब रहने के लिए, ठीक है, और कितना खर्च करते हैं वो अपने फूड और एंटरटेनमेंट के लिए। तो हमने अकोमोडेशन को एक्स ले लिया स्टूडेंट और फूड एंड एंटरटेनमेंट को वाई ले लिया। गिवन डेट द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है, और हमें कुछ रिजल्ट्स बताए हुए 50 ऑब्जर्वेशन के। जब 50 ऑब्जर्वेशन से इंक्वायरी किया गया तो मालूम पड़ा जो फैमिली 50 फैमिलीज जो टोटल खर्च करती है ऑन अकोमोडेशन इज 8500, और टोटल जो खर्चा होता है 50 फैमिलीज़ का ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट वो कितना होता है 9600, करेक्ट। और दिया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 60, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज 20 एंड को रिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.6। स्टूडेंट ये सम में क्या अलग है मैं आपको बता देता हूँ। अब तक हर सम में मुझे मीन दिया होता था, एक्स बार और वाई बार बराबर मीन दिया होता था। ये सम में मीन नहीं दिया हुआ है, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, और मीन बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। एक्स बार फाइंड करने के लिए सम ऑफ एक्स अपॉन एन, और वाई बार फाइंड करने के लिए सम ऑफ वाई अपॉन एन, करेक्ट। तो इससे हमें इजीली क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके, चलिए और आगे क्या पूछा हुआ है, एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। तो फूड एंड एंटरटेनमेंट पे मेरा कितना खर्चा होगा वो एस्टिमेट मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे वाई फाइंड आउट करना है। व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इज 200, मतलब जो एक्स है वो मेरा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 200 दिया हुआ है। तो जब मेरा एक्स 200 होगा तो वाई कितना होगा वो फाइंड आउट करना होता है। और स्टूडेंट ये चैप्टर में जो भी चीज़ मुझे फाइंड करनी होती है उसका मुझे इक्वेशन फ्रेम करना होता है बराबर। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बनाना मुझे, जहाँ पे y डिपेंड ऑन x है, ठीक है ना। दो इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम होती है पूरे चैप्टर में, x ऑन y एंड y ऑन x। क्योंकि यहाँ पे मुझे y फाइंड आउट करना है तो मुझे y ऑन x का इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा, और y ऑन x का इक्वेशन फ्रेम करने के पहले स्टूडेंट मुझे बी वाई एक्स फाइंड आउट करना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, बी वाई एक्स फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो गिवन मैंने नोट कर लिया यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो एक्स बार जो है सम ऑफ, सॉरी एक्स बार नहीं, सम ऑफ एक्स जो है वो मेरा 8500 है, सम ऑफ वाई मेरा 9600 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 60, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई 20, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.6। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करूँगा, ठीक है ना। तो एक्स बार सम ऑफ एक्स अपॉन एन विच गिव्स मी 170, वाई बार सम ऑफ वाई अपॉन एन विच गिव्स मी 192। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो वैल्यू तो आपको मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहला बी वाई एक्स। तो चलिए बी वाई एक्स फाइंड आउट करते हैं। बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। स्टूडेंट मैंने आपको वापस याद दिला रहा हूँ कि ये जो है बी वाई एक्स, इससे आपको क्लिक होना चाहिए कि वाई न्यूमरेटर में आएगा और एक्स डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है ना। आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, करेक्ट। तो स्टूडेंट आपको क्या बोलते हैं, सॉरी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.2। कितना मिलेगा स्टूडेंट, 0.2, करेक्ट। तो चलिए अब हम इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन जो है वो मेरा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का वैल्यू पता है स्टूडेंट मुझे, बी वाई एक्स जस्ट मैंने अभी फाइंड आउट किया, और वाई बार भी मुझे पता है, हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये तीनों भी वैल्यूज़ मैं सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन फ्रेम कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, इसे सिंप्लीफाई करने पे मुझे मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, करेक्ट। ये है मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इन्होंने मुझे कहा था कि अगर मेरा एक्स, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन जो कि मेरा एक्स है, बराबर, एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन जो कि मेरा एक्स है, वो कितना दिया हुआ है 200, तो मुझे वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं ये अभी एक्स के जगह पे कितना डालूंगा स्टूडेंट, 200 बराबर। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पुटिंग एक्स इक्वल टू 200 वी गेट y equal to 158 plus 0.2 into 200, which comes to y equal to 158 plus 40, and I get my final answer, that is
y इक्वल टू 198। ओके स्टूडेंट, तो हमें हमारा ये जो रिक्वायर्ड आंसर था वो मिल गया। चलिए इसे हम कंक्लूड कर लेते हैं। देयरफॉर व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इज 200, then estimated then esti then estimate the expen sorry then the expenditure estimate नहीं आना चाहिए स्टूडेंट, then the expenditure on food and entertainment will be rupees 198। कितना होगा स्टूडेंट? 198 होगा, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।